हमारे को पहले तो अपना पेट नहीं भरता, सारी उम्र मर जाए इंसान, कोई भी जीव है, पेट के लिए। पेट से ज्यादा हो जा जब मकान सोचते हैं हम, जब झोपड़ी मिल जाओ चाहे कैसा भी मिल जाए, कोठी चाहिए फिर। तो ये पहले पेट भरा जब और कुछ सूझे है, बाकी इच्छाएं बाद की हैं। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बिना तुम्हें ना कार मिले ना कोठी मिले, कितने पांव पीट लिए और कितने अपराध कर लिए, कितना 2 नंबर का काम कर लिया। इधर से 2 नंबर का काम करोगे, इधर कोई बालक बीमार हो जाएगा, सारा निकल जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा तर ले ध्यान। तुम नहीं राज, राज तो यूं है जो आज तुम सुखी हो, यही राज है। समय पर सारे काम हो जा, कोई कष्ट ना हो, टाइम पर रोटी मिले, ठीक सा मकान हो जा, और तेरा धन चाहिए तो भी मैं दूंगा, क्योंकि तेरे कर्म से अधिक कोई दे नहीं सकता। कर्म से अधिक भगवान कबीर साहब दे सकते। लेकिन इतना भी ना मांगियो बच्चों, यो नरक बढ़ जाए फिर। जैसे अब्राहिम सुल्तान आजम थे, राजा था, ठाठ थे, उसने तो वह सब कुछ दिखा था, और भगवान ने उसकी बिरान माटी दिखी थी, उसमें उसका दुश्मन था वो। हमने तो बच्चों ये इतना दिखा बस 10-20 साल का, उधड़ी ने दिखा हमारे असंग जन्मों का आगे का कष्ट। अब 10-20 साल माच लेता वो, और फिर कुत्ता बनकर धक्के खाता। बताओ कैसे देखा भगवान अपने बच्चे को आगे, मालिक ने तो भविष्य दिखा था उनका। इसी प्रकार आज आपके साथ वो ऐसे ही लग रहा है। उस नरक से निकाल कर छोड़ दिया उसने, कितने दुख उठाए उस परम पिता ने, के लागे था उसका, पर उसको पता था। जैसे बच्चों परमात्मा को रिझाना, हमने खुश करना है। उसके खुश करने के लिए कोई तपस्या करता है, कोई व्रत रखता है, कोई गुफा में, कोई कितने, कोई आरती करके खुश करना था। खुश करने का तरीका है, पहले गुरु पूरा हो, फिर चेला चेली सूरा हो, सूरमीर हो। सम्मन ने आगा पीछा नहीं देखा अपने गुरु जी के लिए, और लड़का काट दिया। बच्चे के मन में वही भाव, माँ के मन में वही भाव, और बेटे के मन में। अब वहां से शुरुआत हुई उनकी ये अजर अमर कहानी। तो ये तो आपने कई बार कर रखी ऐसे से। आज जिस पड़ाव पर आप हो, ये वैसे नहीं मिला तुम्हें, ये सत्कर मान लेना। दुनिया कुछ भी कहती रहो, दास स्मारक का मास्टर है, टीचर है, वैद्य है, एक एक बात ऐसी समझ लियो, कति 100 की 100 सत्य। तो अब्राहिम सुल्तान कहते नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोट करम जल जा तुम्हारे, वो नुक्ता बना, और फिर वो नरक में फिर फंस गया। पहले तक समय पर रोटी नहीं थी, लेकिन भक्ति तो ठीक करे था, और निर्धनता अच्छी थी उस नरक से। तो आपने ये कहना होगा साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। कुटुंब समाओ माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। आज की क्या रिक्वायरमेंट है? गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देगा, कोठी चाहिए कोठी देगा, मोबाइल चाहिए मोबाइल देगा, बकवाद मांगोगे तो नहीं देगा। अब गाड़ी किस लिए लोगे आप? आश्रम में जाएंगे, पुस्तक सेवा में जाएंगे, और कोई काम में को नहीं, 2 रोटी के लिए काम तो धंधा करना ही करना है, लेकिन ज्यादा यूज यही करेंगे। तो ये देगा आपको, सब कुछ दे देगा, और सब कुछ देगा, सब दुख हटा देगा। फिर वह समस्या फिर आओगी अब्राहिम सुल्तान है तुम्हारी। तो सुख होते हम भूल जाते हैं भगवान को, कति 100% है ये। तो वो फिर दुख का कारण शुरू हो जाएगा। अब अब्राहिम सुल्तान को निकाल कर छोड़ा, नौकरानी बन गए। बता विचार करो बच्चों, कालजा फटने हो जाए, दिल फटने को हो जाता है ऐसी बातें सुनकर। बताओ तुम हल्के में ले रहे हो और तुम्हारे लिए मर बिट रहा है। बंदी नौकरानी बनकर
और उसके वस्त्र बिछाए, बेड बिछाया और उसका अकल ठिकाने लाने के लिए उस पर लेटिए, कोरडे मारे और फिर उसको कहा मैं तो एक घड़ी सेजना सोई ताते मेरा यूं हवाल हुई और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता कि मैं तो एक घड़ी सोई थी तेरे सेज पर जिस पर न तू बहुत बढ़िया मान रहा है इस बेड को और दे मेरा 3 कोरडे लगे खाल उतर गई और जो निर्भाग इस पर दिन रात सो उसका के हाल होगा। मैं नो हंसू भाई। जैसे भी तैसे आपको कथा का पता उसको निकाल कर छोड़ा और फिर उसका कलाई है भगवान मर गया था कति परमात्मा ने कह दिया था जा बेटा अब तू राज भी कर सकता है क्योंकि अब तुझे ज्ञान हो गया अब तू मार नहीं खाएगा। कान पकड़ लिए मुश्किल से दर से निकला हूं भगवान ये आदेश ना दो। तो बच्चों समझों का मार्ग और है लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके। तो बच्चों एक स्थिति ऐसे आ जाएगी आपकी